आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भिवानी विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार प्रिया आसीजा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और भी मजबूती देने के लिए भिवानी में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ किया गया, जिसमें आसीजा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्ण उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है और सभी की निगाहें अब आसीजा के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं। प्रिया आसीजा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भिवानी के प्रमुख स्थान पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जो भारतीय परंपराओं के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए किया जाता है। प्रिया आसीजा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर हवन यज्ञ में आहुति डाली और चुनाव अभियान की सफलता की कामना की। आसीजा ने अपने संबोधन में कहा, यह चुनाव मेरे लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि भिवानी के लोगों के भविष्य को संवारने का एक मिशन है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिया आसीजा ने अपने प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भिवानी में पिछले कई वर्षों से ठोस विकास कार्य नहीं हुए हैं और यदि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वह इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाएंगी। आसीजा ने आगे कहा, भिवानी की जनता अब बदलाव चाहती है और मैं उस बदलाव की आवाज बनकर आई हूँ। मेरे चुनावी एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं पर विशेष जोर रहेगा। प्रिया आसीजा ने भिवानी की कई मौजूदा समस्याओं को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि भिवानी में बुनियादी सुविधाओं की कमी सबसे बड़ी समस्या है। पानी की समस्या, सड़कों की दुर्दशा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने भिवानी की जनता को परेशान कर रखा है। मुझे यकीन है कि अगर मैं विधानसभा में पहुंचती हूं, तो इन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, आसीजा ने कहा। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की भी बात की। प्रिया आसीजा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह भिवानी के हर कोने में जाकर जनता से सीधे संवाद करेगी और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान ढूंढेंगी। इस अवसर पर उनके कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित नजर आए। हाँ जी, पहले तो सभी को राम राम। आज जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो उसी के लिए आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी के विकास के नाम पर यहाँ सब कुछ जीरो है। तो यहाँ पे अगर बात करें मुद्दों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है और शाम हो जाएगी। बाकी अगर छोटी सी बेसिक बात करें तो आप यहाँ देख लीजिए, जो पीने का पानी देख लीजिए, आप जल भराव बरसाती देख लीजिए, आप सड़क पे गड्ढे देख लीजिए, साफ़ सफाई देख लीजिए। तो यहाँ फ़िलहाल तो सर वो हालात है कि जो भिवानी के जो लोग हैं, भिवानी की जो जनता है, वो मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रही है। तो सबसे पहले जो है मूलभूत सुविधाओं को जो है लोगों को मुहैया कराया जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा। तो हम उसी को लेकर अपनी महिला टीम के साथ महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे और जितना ज़्यादा होगा जन जागरण उस चीज़ के लिए हम करेंगे। मैं उस राष्ट्रीय पार्टी की जिला अध्यक्ष थी और मैं बताऊं तो मैंने उस टाइम बहुत काम किया था। आप लोगों ने भी धरातल पर मेरा काम देखा था, तो मैं उस चीज़ से मिले फ़ायदे की बात नहीं कर रही हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं जब राजनीति में आई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास के मुद्दे को लेकर आई थी और शहर का विकास हर व्यक्ति चाहता है। तो मैं उस पार्टी का जो पद था उसको लेकर काम नहीं करूँगी, मैं भिवानी की जनता के साथ मिलकर काम करूँगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं सर्व समाज की समर्थित प्रत्याशी हूँ, तो वही मेरी ताकत है कि मुझे समाज के लोगों ने, भिवानी की जनता के लोगों ने मैदान में उतारा है और भिवानी के विकास के लिए उतारा है। तो हम सभी समाज के सभी लोगों को साथ लेकर सिर्फ और सिर्फ भिवानी के विकास के लिए काम करेंगे। जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी तो भाजपा जब ज्वाइन की थी तो मेरे को एक विश्वास दिलाया गया था कि महिलाओं का पूरा मान सम्मान रखा जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े नारे थे, महिला सशक्तिकरण के नारे थे। तो मैंने उसी विश्वास में वो पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन जब मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया और मैं धरातल पर जब काम करने के लिए उतरी, माना कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अगर जिला स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो जो महिलाओं के साथ जो महिलाओं को दबाने का काम करते हैं, महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करते हैं, तो वो सर जो मानसिक पीड़ा थी ना, उस मानसिक पीड़ा से हम लोग निकले हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी टीम भी उस मानसिक पीड़ा से निकली है। इसी वजह से मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आना पड़ा। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हैं, 33% आरक्षण की बातें हैं। चलिए 33% तो हमने मान लिया कि वो आने वाले चुनाव में लागू करेंगे, बट उससे पहले है कि महिला बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला को आगे लाओ, महिला सशक्तिकरण। आप खुद देखिए, हरियाणा की 90 विधानसभा हैं,
महिला मोर्चा एक्टिव है, लेकिन उस 90 विधानसभा में जो भी महिलाओं को टिकट दी गई है, मैं कहना चाहूँगी एक लिस्ट उठा के देखिए, उन जो 8-9 महिलाओं को टिकट दी गई है उनमें महिला मोर्चा से संबंधित कौन सी महिलाएं हैं। महिला मोर्चा से संबंधित कितनी महिलाएं टिकट मांग रही थी, लेकिन उनमें से किसी को टिकट नहीं दी गई। जो महिलाओं को टिकट दी गई वो या तो किसी दूसरी से पार्टी से आई हुई थी या वो किसी राजघराने से थी। क्या मैं तो खुद पार्टी से जवाब मांगती हूँ, क्या महिला मोर्चा जो है वो सिर्फ झंडे उठाने के लिए और नारे लगाने के लिए बाकी रह गया है। किसी के लिए कोई संदेश देना नहीं चाहूँगी। हर महिला अपने आप में सक्षम है, महिला बहुत समझदार होती है और मैं तो कहती हूँ महिला पुरुषों से बहुत ज़्यादा समझदार होती है। वो बहुत सारी चीज़ें संभालती हैं, तो वो खुद समझदार है। मैं उनको कोई संदेश ना देकर मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरे शहर का विकास का है, मैं उस पर फोकस करूँ। मैं उनको कड़ी टक्कर दूंगी। आप देखिए, उनको कड़ी टक्कर देने की 2 वजह मैं बताती हूँ कि मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी ताकत ही भिवानी की जनता है, भिवानी के जो सारे समाज के लोग हैं। मेरी सबसे बड़ी पहली ताकत वो है। दूसरी ताकत हमारी क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास के लिए काम करना है, और जहाँ तक रही मौजूदा विधायक को टक्कर देने की बात, तो हम विकास के मुद्दों को लेकर चलेंगे। और भिवानी की जो जनता है वो भाग्य विधाता है, वो जानती है कि भिवानी के शहर का विकास कौन कर सकता है, उन्हें किसको चुनना है, तो मैं पूरी मुकाबले में उनके सामने खड़ी रहूँगी। पता नहीं है, देखिए मुझे भी प्रेशर आया था, मैं मानती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी, मैंने अपने शहर के विकास की बातें या जो भी चीज़ें हैं, जो समस्याएं थी, अपनी पर्सनल कह लो या सामाजिक कह लो, शहर की कह लो, मैंने वो सामने उनके रखी थी। मुझसे भी बात हुई थी, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब वहाँ से नहीं मिला था कि मैं उन चीज़ों को मानूँ। और दूसरी बात, जब मुझे जनता ने मैदान में उतार ही दिया, तो जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनके साथ धोखा नहीं करना चाहती। कि आपका सवाल बहुत जायज़ है। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे को सभी भिवानी की जनता ने उतारा है, तो अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, पहली बात तो है कि हम चुनाव 100% जीतेंगे, और अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो जो ये समाज के जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, भिवानी की जनता जो फैसला करेगी, मैं उसी के हिसाब से चलूँगी। कि भिवानी की जनता मुझे क्यों चुनेगी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भिवानी की जनता को क्या चाहिए? देखिए, जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, शहर का विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। मैं इन मुद्दों पे काम करूंगी। और आप भी जानते हैं कि जो इस टाइम जनता जो है बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में क्यों है? 3 बार के विधायक और 2 बार तो सरकार के होते हुए विधायक, उनका खुद का कहना है विधायक जी का कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपये भिवानी में आया। जवाब चाहिए, कहाँ है वो रुपया? 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया अगर शहर में लगा दिया होता तो किसी को बगावत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सामने आने की, जनता खुद उन्हें जीतती। आज जो है जनता को विकास चाहिए, और जनता को एक युवा चेहरा चाहिए, पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए और समझदार चेहरा चाहिए, और जो शहर का विकास कर सके। और मुझे लगता है मुझ में सारी खूबियाँ हैं, मैं ये कर सकती हूँ। और एक चीज़ और है, मैं मीडिया से रही हूँ, तो मैं ग्राउंड तक की सारी समस्याओं से बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हूँ। आधा तो मुझे खुद ही वैसे विनर डिक्लेयर कर दिया कि जो पार्टी से चुनाव लड़े, बड़े चेहरे उनका प्रचार करने आते हैं। मतलब उनके खुद के चेहरों में ताकत ही नहीं है, उनको बड़े चेहरों की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो ये। और मेरे प्रचार की बात है तो सर, मेरा प्रचार, मैंने कहा मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ। मेरे चेहरे आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा प्रचार, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही, ये चुनाव अब भिवानी की जनता और समाज के लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत नहीं है। जब समाज मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, भिवानी के भाग्य विधाता मेरे साथ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है बड़े चेहरे की।